आज मैं मेरी एक फेवरेट पेंटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। ये है लेडी विद अ लैम्प, ऑल्सो नोन एज ग्लो ऑफ होप, जिसे बनाया था मशहूर इंडियन आर्टिस्ट कला महर्षि सावड़ाराम हरदनकर ने। इस पेंटिंग की कहानी ऐसी है कि अराउंड 1940s में आर्टिस्ट हरदनकर की बेटी दिवाली के दिन नववारी साड़ी पहनकर दिए जला रही थी और उस दिए के लाइट का ग्लो उनके चेहरे पर आ रहा था। इसे देखकर मिस्टर हरदनकर ने इस मोमेंट को कैप्चर करने का डिसाइड किया। अब ये एक ऐसे समय की बात है जब ना तो घर में इलेक्ट्रिसिटी कॉमन हुआ करती थी, ना ही फोटो कैमरास। तो आगे के 3 दिन रोज के 3 घंटे उनकी बेटी गीता इसी पोज में खड़ी रही ताकि मिस्टर हरदनकर ये पेंटिंग बना पाए, जो आगे जाकर एक मास्टरपीस बनी। ये एक फुली वाटर कलर पेंटिंग है और अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि ऑयल पेंट यूज करके बनाई हुई पेंटिंग में अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन वाटर कलर यूज करके बनाई हुई पेंटिंग्स में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस पेंटिंग के जरिए मिस्टर हरदनकर ये भी दिखाते हैं कि वाटर कलर यूज करके भी एक फ्लॉलेस पीस ऑफ आर्ट बनाया जा सकता है। इस पेंटिंग में गीता हरदनकर अपने हाथों से इस दिए को बुझने से बचा रही है और वही लाइट उनके फेस पर रिफ्लेक्ट होकर एक ग्लो दे रहा है, which adds control to the character. लाइट जो इस प्लैनेट पर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जीज में से एक है, इस पेंटिंग में आर्टिस्ट इस लेडी को उसे कैरी करने की अथॉरिटी देता है। पीछे उनकी शैडो उनका एक लार्जर देन लाइफ ऑरा हमें देती है। उनकी इस लैंप पर रखी टाइट ग्रिप और उनकी आंखें हमें देखती है और एक एफर्मेशन या होप देती है that she will guide you through darkness and lead you to your path. हमारे यहाँ दिया बुझना एक अपशकुन माना जाता है और जिस तरह वो इस दिए को बुझने से बचा रही है, इट गिव्स यू होप। ये पेंटिंग उन्हें एक एम्पावरिंग वे में पोर्ट्रे करती है जो एक सिंगल लाइट सोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो लाइट एमिट करके ड्रामेटिक शैडोज क्रिएट करता है। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट सबकी तरह ये मेरा इस पेंटिंग का पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग मुझे काफी पसंद है। सावड़ाराम हरदनकर हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट में से एक थे और वो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थे। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी 1918 में विद द एम कि हमारे देश के सारे विजुअल आर्टिस्ट को एक साथ लाया जाए और उन्हें अपना आर्ट शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। ये एक जवाब था उस वक्त के कई सारे ब्रिटिश आर्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए जो यहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न आर्ट प्रमोट किया करते थे। एंड इन अ वे ASI वाज देयर वे ऑफ फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस थ्रू आर्ट। एनीवे, इस पेंटिंग की ओरिजिनल कॉपी अभी मैसूर के जगन मोहन पैलेस के आर्ट गैलरी में है, जहां ज्यादातर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं और इसीलिए कई बार लोग इसको उनकी ही पेंटिंग समझते हैं। इस ओरिजिनल पेंटिंग की प्राइस तो अभी करोड़ों रुपयों में होगी, लेकिन आप इसकी कॉपीज कई सारी म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज में से खरीद सकते हो या आपको इसकी कॉपीज ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मेरे पास भी इस पेंटिंग की एक कॉपी है और जब भी मैं इस पेंटिंग को देखता हूँ मुझे लिटरली गूज़बम्स आते हैं और मैं इससे अपनी नजर हटा नहीं पाता। अभी के इंस्टेंट फोटो और वीडियो के जमाने में ऐसे आर्टिस्ट के काम को ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। एक आर्ट गैलरी या म्यूजियम जाकर हम वहाँ की चीजों की फोटो लेकर अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन क्या हम उस आर्ट को कभी समझने की कोशिश करते हैं? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। थैंक यू।